गुड इवनिंग। कॉमेडी घोस्ट स्टोरीज की श्रृंखला में ऐसा होता है ना। मेरे बहुत सारी कहानी मुझे याद याद थी, मतलब ये बोलूंगा वो बोलूंगा। पता नहीं, जब दोस्तों के साथ बात करने लगता हूँ तो सारा सब कहानी याद आती है। अरे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अभी अभी जो एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ तो अरे यार क्या हुआ था याद नहीं आ रहा। एनीवे, एक आपको मतलब स्टोरी तो नहीं बोल सकता हूँ, मतलब सच सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन इसके बारे में बता सकता हूँ कि जो हमारा जो थाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, नॉर्दर्न महाराष्ट्र विच बॉर्डर्स गुजरात। तो वहाँ पे, या पता नहीं मतलब उसी एरिया का, लेकिन हमको इतना पता है, गांव में हमको पता होता था कि समुंदर के किनारे ऐसे कुछ घोस्ट होते हैं। अभी वो कैसे फॉर्म होते हैं पता नहीं, बट ऐसा कहते हैं कि किसी की शादी नहीं होती और अगर वो मर जाता है तो फिर इसका घोस्ट होता है। मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है। उसका कोई मतलब नहीं होता, बट एनीवे वो है। उसको ना कीड़ा बोलते थे। उस जो घोस्ट का जो नाम होता था ना, मतलब वो गिरा होता था। वो गिरा की खासियत क्या होती थी कि द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग होता था। एंड वो क्या करते थे ना, आपको घेरते थे। और यूजुअली वो जाके आपको समुद्र में डुबा देते, ऐसी कहानी थी। और और बहुत लोगों ने इसका एक्सपीरियंस भी किया है। अभी ये उस टाइम की बात है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। क्योंकि मेरे घोस्ट स्टोरीज में वो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं थी गांव में। शहरों में आई थी 50 60s के टाइम पे, बट डीप विलेजेस में नहीं आई थी। एंड इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कहानियाँ उस टाइम की है। तो यूजुअली क्या होता था कि अगर लोगों को कहीं जाना हो रात को, मतलब उस जमाने में भी पार्टियां होती थी। उस जमाने में लोग यंग होते थे। पिक्चर देखना हो या ऐसा कुछ तो लोग जाते थे। द सेफेस्ट रूट यूज टू बी, मतलब बिकॉज वो सी शोर पे होते थे। द सेफेस्ट रूट यूज टू बी द सी शोर, क्योंकि सी शोर में क्या होता था कि बहुत सारा एरिया ओपन होता था। और अगर फुल मून डे है या हाफ मून डे, जो मतलब अगर अमावस्या नहीं हो और अगर थोड़ा बहुत भी मून है, तो लाइट पॉल्यूशन तो जीरो होता था उस वक्त। तो काफी क्लैरिटी होती थी विजन की, मतलब बहुत अच्छी तरह से दिखता था। आजकल के लोगों को शायद ये मतलब पता ही नहीं होगा कि नाइट स्काई कैसे दिखता है। आई मीन आई आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यू नो कई जगह पे आपको जाके नाइट स्काई की शूटिंग करनी पड़ेगी कि नाइट स्काई भी कैसे दिखता है अलग। और हम लोग जो कहते हैं ना, आई थिंक मून कुछ 7% 8% ऑफ लाइट, पता नहीं कितना परसेंट। अगर प्लीज मुझे करेक्ट मत करना, क्योंकि मुझे रेफरेंसिंग याद नहीं हो रहता। बट मून रिफ्लेक्ट्स, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करता है सन का, तो उसका जो लाइट का इंटेंसिटी होता है ना, वो आपको उसी वक्त दिखता है जब कोई भी और लाइट पोल्यूशन नहीं है। और जो हमारे जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होते हैं, तो उससे वो आपको दिखता नहीं है। और आजकल का तो नाइट नाइट पॉल्यूशन, सॉरी, लाइट पॉल्यूशन इतना है कि आपको मतलब चांद सितारे वो सब दिखते ही नहीं है। तो वो मैंने देखा है। एंड जिसे हम लोग कहते थे मराठी में चांदणं पडणं, इट इज ब्रिलियंट। अनफॉर्चुनेटली नाइट स्काई आज के तारीख में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आज अगर आप देखोगे ना तो हार्डली आपको स्टार दिखेंगे। उसका रीजन है कि वो पोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर आप उस जमाने की बात करते हो, जहाँ पे जब लाइट पोल्यूशन नहीं था, तो अगर नॉर्मली इंडिया में क्लाउड्स नहीं होते होते नहीं है। मतलब अपार्ट फ्रॉम रेनी सीजन आप छोड़ दोगे तो क्लाउड्स नहीं होते। और एयर पोल्यूशन नहीं होता, तो हेज नहीं होता, वो जो होता है वो। तो काफी अच्छा लाइट करता था। तो रात के टाइम अगर आप इफ यू पिक अप अ गुड डे, इफ यू अवॉइड द बैड डेज लाइक अमावस्या एंड अदर थिंग्स, तो काफी विजिबिलिटी हाई होती है उस वक्त। और लोग उस वक्त सीशोर ज्यादा पसंद करते थे, बिकॉज रास्ते मतलब उस जमाने के रास्ते अलग होते थे। झाड़ी वगैरह होती थी तो दिखता कम था। तो अंधेरा ज्यादा होता था रास्ते पे, तो सीशोर पे जाओगे तो आपको दिखता था। तो यहाँ पे गिरा नाम का घोष मिलता था। तो एक एक अनुभव बताता हूँ। ये अगेन एक काफी कॉमेडी तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप एक बोल सकते हो। तो ये कीड़ा की मतलब खासियत ऐसी होती थी ना कि वो बोलते उसको भूल भुलैया करता था, तो इंसान को मोस्ट पॉसिबल थिंग होती थी। मतलब जैसे आप कोई बोलेगा कि यार शायद काइंड ऑफ लाइक नशा वगैरह
किया है ऐसा ऐसा नहीं होता था। मतलब एक कहानी ऐसी थी कि एक जो जो बच के आए वो बोलते हैं, अभी सब बचते हैं, शायद शायद सब बचते होंगे, लेकिन कहानी बोलता हूँ। तो एक बंदा जा रहा था, तो जो सीशोर में था ना, तो मतलब वही मून लाइट था, काफी ब्यूटीफुल मून लाइट था, एंड इट्स क्वाइट अ गुड लाइट एक्चुअली। तो मतलब बिकॉज जिसने जिसने वो देखा नहीं है ना, तो आपको एक्सपीरियंस, आपको बता नहीं सकता वो लाइट कैसा होता है। इट इज एक्चुअली अ फैंटास्टिक लाइट, जहाँ पे आपकी शैडो भी गिरती है। और जब मून लाइट में इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी शैडो भी गिरती है, मतलब इट्स लाइक अ सनलाइट विदाउट विदाउट द सन। एक तरह से काफी अच्छा लाइट होता है। तो बंदा जा रहा था, और मेरे ग्रैंडफादर का कोई भाई था, भाई या दोस्त था, आई डोंट आई थिंक, कहानी पुराने जमाने की कहानी, एज यूजुअल। तो जा रहा था, तो एक लोग है ना मछली पकड़ रहे थे, और एकदम सिल्वर सिल्वर कलर की मछली बहुत आ रही थी। तो इधर देखा तो मछली पकड़ रहे हैं, बोला होगा। आगे गया तो फिर भी वो मछली पकड़ रहे हैं, और बहुत सारी मछली आ भी रही है। तो तो उसने सोचा, अरे यार, इतनी फैंटास्टिक मछली आ रही है। तो उसने एक को पूछा भी कि अरे यार, ऐसी कैसे इतने सी शोर, मतलब पास में, नॉर्मली तुम लोग अंदर जाते हो बाहर। बोलते नहीं नहीं, अभी आजकल ये जो चांद का जो ये है ना, ये लाइट, उसकी वजह से मछली फंस जाती है। तो वो तो उसने बोला कि यार, इतनी मछली तो साला नॉर्मल डे टाइम में नहीं मिलती, तुम लोग, मैं खरीदता हूँ। तो उसने बोला, खरीदते क्यों हो, ले लो, बहुत मिल रहा है हमें हमें, आप ले लो। तो उस जमाने में स्टोरी ऐसी होती थी, उस जमाने में धोती वगैरह लोग पहनते थे ना, तो उसने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, अरे धोती गमछा वगैरह होता था ना सब कुछ। तो उसने बोला कि अरे, तो थैली वगैरह तो नहीं होगी, बोला, तो अरे उसमें डाल के दे दो। नहीं नहीं, उसने बोला, हाँ, उन्होंने ही बोला, अरे आपके पास जो है ना कपड़ा, उस पे रखो ना। तो उसने बोला हाँ यार, दे दो। तो उसने करते क्या लिया उसने। तो ना वो जैसे जैसे इंक्रीजिंगली आगे जाता गया ना, उस अलग अलग तरीके के और मछलियां मिलती गई, मतलब अरे एकदम ये। तो वो और पूछता गया, उसको भी हिम्मत आ गई, बोला अरे मिलेगा क्या, बोला हाँ हाँ ले लो, मुफ्त में ले लो। तो बहुत हेवी हो गया उसके बाद। बोला यार, तो एक तरह से खुश हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक तरफ से उसको डाउट आ गया कि, कि ये कैसे हो सकता है। मतलब पूरा बीच भरा हुआ है, लोग फिशिंग कर रहे हैं, फिश आ रहे हैं, बोलते इसका कुछ तो चक्कर है, लेकिन ये क्या हो रहा है। और नॉर्मली ऐसी होता है कि वो सर्कल करते हैं आपको। तो जैसे ही अगर वो सर्कल करके, अभी कहानी वैसी होती है, ओके, तो सर्कल करते हैं मतलब आपको वो, आप डरेंगे और आप यू विल रन इन द रॉन्ग डायरेक्शन बेसिकली। तो he saw that they had created a circle behind him। तो ये लेके भागा 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 भागा, बोले ऐसा कैसा हो जाएगा, भागा, उसको मालूम पड़ा कि ये भूत है करके, कुछ अलग ही है। तो घर पे पहुंचा, बोला यार कुछ भी हो, लेकिन मछली तो लेके आया मैं। तो उसने वो गमछा था वो रख दिया, और डर तो लगा उसको, तो वो सो गया, बोला सुबह देखता हूँ मछली का जो कुछ भी हो। अच्छी 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 खासी मछली है, ये खराब नहीं होगी, वो देखेगा उस समय सुबह। तो वो आके सो गया। तो दूसरे दिन जब उठा वो, तो बोला अरे यार, हाँ यार, ये देखना पड़ेगा क्या। तो यू उसने उसने उसके गमछे में या वॉटेवर जो कपड़ा था उस पे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े वो सब इकट्ठा किए थे, तो बोलते रहे तू ये क्या किया। तो ऐसी गिरा की कहानी थी एक, ऐसी कहानी थी, सेम। दूसरा एक आदमी ऐसी बीच से अकेला चला आ रहा था, या साथ में आ रहे थे दो तीन दोस्त, और उसका घर थोड़ा आगे था, तो बाकी सब निकल गए। एक अकेला चला गया, बोलते थे जाओ क्या, बोला हाँ हाँ, जाओ जाओ बिंदास, में जाता हूँ। तो थोड़ा आगे गया ना, तो वहां पे, आई मीन दिस इज ऑल्सो स्टोरीज, लोग वाइट कपड़े में क्रिकेट खेल रहे हैं बीच पे। आई, तो हैरान हो गया, बोला ये कहाँ से आ गए। तो अगेन सेम स्टोरी। तो उसको पूछा अरे कहाँ से, बोला हम लोग बॉम्बे से आए हैं, और यहाँ पे मैं बीच में क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लग रहा है, हवा भी मस्त है, बहुत मजा है। तो ही कुड सी पीपल, मतलब बहुत सारे ऐसे पूरे फील्डर्स वगैरह, बॉलर वगैरह फाइट खेल रहे हैं क्रिकेट। हैरान हो गया, बोला कमाल है यार, बोले बॉम्बे बॉम्बे के लोग तो, हमारा जो गाँव बॉम्बे से थोड़ा, उस जमाने में पास ही था वो, आज भी पास ही है, मतलब आज तो और ज्यादा पास हो गया, लेकिन उस जमाने रिलेटिवली पास था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन वर डिफरेंट।
अरे कमाल के लोग हैं यार बॉम्बे वाले साले, रात को आके क्रिकेट खेलते हैं गाँव में। अच्छा है, मतलब बोलूंगा मैं लोगों को। तो बोला यार सही है जगह है, बोलना पड़ेगा हमारे गांव के लोगों को, अरे यार बॉम्बे के लोग आके बीच पे हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम तो बड़े फेमस हो गए। तो वो और आगे जा रहा है, तो और एक नई टीम खेल रही है। तो उसने पूछा अरे हाँ हाँ नहीं नहीं वो वहां पे जगह नहीं, तो हम लोग भी आ गए उनके साथ, तो हम लोग और अपना टीम बना रहे हैं। सेम स्टोरी। एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, और तब इनके दिमाग में बत्ती जली, अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, तो उसने पीछे पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, वो भाग के सीधा घर पे आ गया। और ये कहानी होती है बेसिकली, मेरे हिसाब से इसको ना महाराष्ट्र में, डेक्कन महाराष्ट्र में भानामती या भानुमती कहते हैं। और आजकल होता नहीं है, लेकिन क्या होता था ना, मतलब अगेन सब कहानियां हैं अभी। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ स्टोरी, मुझे मैं वैलिडेट नहीं कर सकता इसको, मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो स्टोरी ऐसी होती थी कि अचानक सब लोग सो गए समझो, अचानक तुम्हारे घर के जो उसके हम लोग मराठी में कौल बोलते हैं, छप्पर जो होता है ना, मिट्टी का, बैंगलोर टाइल्स का होता था, जैसे बैंगलोर टाइल्स बोलते थे यार, कुछ बोलते टाइल्स। तो टाइल पे अगर आपने पत्थर फेर कंकर भी मारा ना, टंग करके मस्त आवाज आता है उसका, बिकॉज इट्स मेड फ्रॉम अ नाइस गुड क्ले थिंग। तो और रात के अंधेरे में गांव में तो कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब जीरो नॉइस पॉल्यूशन, मतलब अभी क्या बोलूं, मतलब अगर आप, इट्स लाइक अ डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर। 100 साल पहले आप जाते हो ना, जिस इंडिया का जो प्लैनेट था, जिस तरीके से दिखता था प्लैनेट, वो आज नहीं दिखेगा, और अगले 100 साल के बाद तो और क्या होगा पता नहीं, छोड़ो। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये हमारे कहीं तो भी लिखा है, किधर तो भी। एक ही कांस्टेंट है, और वो है चेंज। अमेजिंग फिलोसॉफी हमारे लोगों ने डाली थी। मैंने याद भगवत गीता में लिखा है या पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गिव द रॉन्ग रेफरेंस, बट परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। एंड देयर इज ओनली वन कांस्टेंट विच इज चेंज, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, उसमें बदल होना ही होना है। तो कंकर मारते तो लगता था। तो समझ लो रातों सो रहे हैं, सडनली एक घर पे ना धड़ा 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 पत्थर गिरते थे, और घर के पूरे लोग भाग के बाहर आते थे, बोलते कोई नहीं कुछ नहीं। फिर एक 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 बारामती का प्रकरण ऐसा होता था कि लाइक, पुराने जमाने में कैसा होता था कि, अभी कैसा होता था नहीं पता, लेकिन नॉर्मली कैसा होता था कि समझो शाम होने को आई, तो नॉर्मली घर जॉइंट फैमिली वगैरह होती थी, तो बहुत लोग आते थे खाना, और खेती बाड़ी में जाके आए होंगे। शाम को खाना रेडी हो जाता था, और रखते थे प्लेट्स वगैरह लगा के, और प्रोबेबली मतलब 6 साढ़े 6 बजे खाना रेडी हो गया, समझ लो 7 साढ़े 7 बजे लोगों ने यू नो नहाया धोया, पूजा वगैरह जो उनका जो दिनक्रम होता है, जो आजकल हम लोग भूल ही गए, बट चलो उस वक्त का दिनक्रम होता था, 7 साढ़े 7 बजे खाना खाने आ गए। तो अचानक खाना गायब, पूरा खत्म क्लीन। और इतना खाना, मतलब नॉर्मली मैं जॉइंट फैमिलीज की बोलता हूँ, क्योंकि उस जमाने में जॉइंट फैमिलीज ही होती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत कम होती थी उस जमाने में। तो इतना खाना कोई खा नहीं सकता, और इतने क्विक टाइम में, तो उसको बोलते थे बारामती का कुछ प्रकरण, और भी कैसे बहुत सारे प्रकरण होते थे, लेकिन ये ज्यादा होता था। तो इसमें भी, और ये गिरा जो होता है ना, उसमें भी ये है कि मेरे ख्याल से ना, वो इट्स योर वर्स्ट फियर और इट्स योर वर्स्ट ड्रीम। मतलब आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, आपकी सोच को वो एक एक तरह से आपको भूल भुलैया कर देते, जैसे कि जिसको मतलब फिश देखा, उसको फिश का मछली का उसको प्यार था, तो उसको मछली दिखा। किसी को क्रिकेट खेलने की जो एक लालचा थी के लिए, लालचा नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो क्रिकेट खेलने की उसकी इच्छा थी, फिर व्हाइट ड्रेस में डाल के, तो उसने वो ही देखा। एंड दैट्स, तो ये कहानी मेरी ये कहानी मेरे ग्रैंडफादर ने बताई थी मुझे। तो अगर आप तो ये ऐसा होता कि एक गांव का जो शमशान था, वो ऑन द बीच रहता है। नॉट ऑल, बट मोस्टली वो बीच पे रखते हैं, बिकॉज इट इज द वे द कोस्टल सिटीज में ऐसा होता है कि इट इज, सॉरी कोस्टल सिटीज नहीं, कोस्टल विलेजेस में ऐसा होता है कि यूजुअली शमशान सुनसान जगह पे होता है, और बीच उस जमाने में सुनसान होता था, मतलब बीच पे जाना इज वॉज नेवर है, क्या कहते हैं, हॉलीडे नहीं होता था, वो बीच होता था, मतलब कोई जाता नहीं था। दिन भर खेती में काम करने के बाद बीच पे कोई हॉलीडे के लिए नहीं जाएगा उस टाइम में, तो नॉर्मली शमशान होता है, और शमशान में ज्यादा कुछ होता नहीं है उस जमाने में। तो
कवरिंग भी नहीं होता था। तो कोई बड़ा सा पेड़ होगा या बहुत बड़ा पेड़, लेकिन अब 15 मतलब लंबा पेड़, तो अग्नि नीचे नीचे लगाया तो पेड़ जलता नहीं था, इस हिसाब से होता था। तो मेरे ग्रैंडफादर की ने बताया थी ये स्टोरी। तो नॉर्मली क्या होता था, ग्रैंडफादर खेती का जब देखने जाते थे, वो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब सब काम वगैरह लोग रहते थे काम करने, वो मैनेज करने जाते थे। तो उनका यही दिनक्रम होता था कि लाइक चलो सुबह उठा, आपने नाश्ता किया, 10 बजे वो चले गए वहाँ पे साइकिल लेके, फिर 12-1 बजे घर पे खाना खाने को आते थे। तो एक बार ऐसे 12 साढ़े 12 बजे निकल रहे थे, तो थी, तो वो शमशान कोई मतलब ऐसा ओपन होता था, तो उसमें कोई ऐसा मतलब डरावनी वाली बात नहीं साइकिल। तो और गाँव होता था, तो नॉट एवरीबडी, मतलब नंबर ऑफ डेथ्स वर वेरी लेस, छोटा गाँव था। तो वो जा रहे थे, तो उसने देखा कि एक आदमी, ठेंगा सा आदमी, छोटा सा आदमी, मतलब पूरे वाइट धोती, वाइट शर्ट, वाइट टोपी डाल के कूद रहा है। वो जो झाड़ पौधा था, जिसको क्या कहते हैं उसको, अ, वड़ का झाड़, मतलब जिसको जो छोटे छोटे से रूट्स आते, छोटे नहीं, लंबे लंबे, और जो रूट्स आते हैं, उस हिसाब से वो कूद रहा है। तो नॉर्मली गांव में ऐसा होता है ना, हर कोई हर हर दूसरे को जानता है छोटे गांव में। तो ग्रैंडफादर मुझे, यार ये कौन आदमी है? तो उन्होंने उसको बुलाया भी कि अरे क्या कर रहे हो ना, अच्छे कपड़े में बंदा है ना, छोटा सा है, लेकिन क्या कर रहा है? बोला ऐसा कूद रहा है। डैडी बोला यार। तो थोड़े आगे गए और पीछे देखा तो कोई नहीं था। तो बोल रहे उनको और डाउट आया। तो लकीली उनको और एक बंदा मिला, और बोला अरे वहां पे कोई एक ठेंगा सा आदमी, बोला कूद रहा था झाड़ पे चढ़ने के लिए। तो बोला अरे आपको पता नहीं क्या? अच्छा हुआ वो मतलब बहुतों को दिखता है। बोला अरे बाप रे। चलो चलो अपनी घर पे निकलते हैं। तो ये उनकी एक स्टोरी थी। अगेन दीज आर लाइक प्रेजेंस, दे प्रेजेंट themselves। क्या उनके बारे में भी क्या कहना, मतलब उनका भी कोई एक इच्छा अपूर्ण रही होती है, दे ऑल्सो वांट टू कम्युनिकेट। उनमें कुछ इवल हो सकते हैं, उनमें कुछ इनोसेंट हो सकते हैं, बट तो तो एक जो लास्ट की कहानी है, जिसमें कि मैं आपको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अ, वो एक्चुअली जो मेरी दादी ने जो बताई थी मुझे, कि कैसा एक फिशरमैन था। तो वो तो उसका डे टू डे बेसिस उधर ही रहता था वो। तो सुबह 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 वो उसके जॉब के लिए निकला था, मतलब वो उनका जो बोट है ये है, क्योंकि बहुत वक्त क्या होता है कि जो समुंदर का जो पानी होता है ना, वो बहुत टाइम में ना कुछ कुछ नॉट सो गुड थिंग्स लेके आता है, जैसे कुछ गलत चीज़ें। और नॉर्मली उनका वहीं पर सब काम होता है, तो आई डोंट नो, उनका टर्न होता था कि भाई तुम क्लीन करो ये सब, उनका काम होता था। तो इसका काम था सुबह सुबह, बोला उठ गया वो, जैसे ही लाइट हुआ था, वो चला गया। तो उसने ये बोला था, तो गया वो, काम कर रहा था, तो एक छोटा सा उसने इंसान देखा ना, छोटा इंसान कैसा है? तो इमीडिएटली उसने दूसरा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, तो बढ़ते बढ़ते गया वो, तो बड़े बड़े लोग होते। तो वो जो बंदा भागा घर पे आके, जो उसको फीवर आ गया उसको, बोला वो बीमार हो गया पूरा। तो 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 उसके मतलब जो जो हमारे लैंग्वेज में बोलते थे ना, कैसा बोलते थे, यो पिज्जा, ओ यो पिज्जा, मतलब और एक दूसरा, और एक दूसरा। तो ऐसी स्टोरी होती थी। तो ऐसी होती थी हमारी गांव की कहानियां, जब हम छोटे थे। अब तो वो गांव भी नहीं रहा। कहानी कहाँ से बनाएंगे, और एक्सपीरियंसेस भी नहीं रहे। आज हम रैशनैलिटी के बात माध्यम से बात करते हैं, अरे यार वी आर आइदर बिलीवर्स और नॉन बिलीवर, अरे भूत होता ही नहीं है, और कुछ लोग बोलेंगे अरे भूत होता है, मैंने देखा है यार। एंड मैं क्या कहूँ, मैंने खुद ने अभी तक भूत देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली नहीं देखना चाहता हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे मालूम है जो एक्सपीरियंस मुझे आया है, एक बार जो किसी ने नौटंकी की थी, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आया वो जबरदस्त एक्सपीरियंस था, ऐसा लगा कि मैं देख ही रहा हूँ। और फॉर दैट 1 to 2 minutes मैं लिटरली रोने लग गया था, बोला, "अरे वाह!" तो ऐसी ऐसी कहानी है मेरी भूत की दूसरी। और आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे।
एंड विल कीप इन टच एंड आई विल मेक अनदर प्रोग्राम। कुछ अभी दिमाग को खंगोलना पड़ता है कि अभी जब सारी कहानियां मतलब है ना आज से 50 साल पहले मैं छोटा था, जो मुझे कहानी बोलने वाले थे उन्होंने उनके 50 साल पहले बोली थी, मतलब समझ लो आज से 100 साल पहले की कहानियां ये है। और मैं बहुत सारी कहानियां भूल चुका हूँ। मुझे याद है, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग दोनों एक साथ वेजिटेरियन जोक्स, ओके, नॉट द नॉन वेज जोक्स, हम लोग दोनों अकेले अकेले 1 घंटा जोक्स बोल सकते थे, वेज, प्योर वेज जोक्स। और मैं सोचता था क्या जोक्स आते थे, और ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। आज मैं याद करता हूँ यार, एक भी जोक नहीं आता था। जो जो स्कूल का जो मेमोरी बना के बोले, अगर उस वक्त रिकॉर्ड करके रखा होता तो कुड हैव बीन अ वायरल वीडियो। 1 घंटा तुम हंसते ही जाओ, हंसते ही जाओ, हंसते ही जाओ, बिकॉज देवर ऑल वर्ड प्लेस, इंसिडेंटल जोक्स। लेकिन आजकल कभी सुनने को ही नहीं मिलते जोक्स, मतलब यूजुअली इट इज मोर ऑफ ए sarcastic या वेरी हार्ड। मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज अ गुड थिंग, अभी वी आर कम्युनिकेटिंग विद सोशल मीडिया, लेकिन उस जमाने में जो पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस होता था, लेकिन आई वुड से वेजिटेरियन जोक्स जैसे हम लोग कहते थे उस जमाने में, वेज जोक्स, नॉन वेज जोक्स। तो वेज जोक्स मतलब बहुत ही सीधा साधा जो होता था, जिसमें कि कोई भी इंसिडेंटल होता था। अ, तो आई थिंक मैं भी वो भी ट्राई करूंगा कभी बोलने के लिए, बट टिल दैट टाइम आई थिंक लंबा हो रहा है वीडियो। तो बाय बाय।